नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, अभी जो आयुष की काउंसलिंग चल रही थी उसमें कुछ बच्चों के जिनके परसेंटाइल कम था, जो कट ऑफ डिसाइड किया गया था आयुष का, वो अनरिजर्व के लिए 50th परसेंटाइल था। और जो रिजर्व कैटेगरी थी ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए जो कट ऑफ परसेंटाइल डिसाइड किया गया था वो 40th परसेंटाइल था। ये 50th परसेंटाइल था, परसेंट नहीं था, परसेंटाइल था। ठीक, तो अभी क्या किया कि आयुष ने एक नोटिस निकाला। उस नोटिस में ये बोला कि जिन बच्चों के 40th परसेंटाइल से कम है, तो ये जो कट ऑफ परसेंटाइल था, जो कट ऑफ परसेंटाइल था उसको डाउन किया इन लोगों ने, 15 परसेंटाइल डाउन किया है। ठीक, तो ये डाउन होने के बाद बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ गए, बहुत क्वेरीज आ गई कि 15 परसेंटाइल डाउन हुआ है। तो जो जो क्वेरी हैं वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, उनको मैं क्वेश्चन वाइज बताऊंगा और उसका आंसर भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आपके इन क्वेश्चंस के अलावा कोई डाउट हो तो मेरे पास कॉल करना, नहीं तो अननेसेसरी के कॉल मैसेज आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को 5 बार रिपीट कर रहे हैं ज़बरदस्ती में। इसलिए मैं ये पूरा सेशन लेके आया हूँ कि आप लोगों के जो बेसिक क्वेश्चन है उनके मैं आंसर दे दे रहा हूँ। इसके अलावा अदर देन दीज क्वेश्चन अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल करो, मैं आपकी सारी क्वेरीज लूंगा। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ सारे, सो दैट कि आप लोगों को आइडिया लग जाए। देखो, इसमें लिखा है कट ऑफ परसेंटाइल कितना कम हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 15 परसेंटाइल कम हुआ है। परसेंटाइल, अब आप ये मत समझना कि 15% कम हो गया, ये परसेंटाइल है। आपके स्कोर कार्ड पे आप लोग देखोगे, जो नीट का स्कोर कार्ड है, नीट स्कोर कार्ड नीट का जो है, उसमें आपके जैसे मान लो 300 मार्क्स आए हैं, तो इसी मार्क्स के जस्ट नीचे वाले कॉलम में आपका परसेंटाइल भी लिखा है कि आपका कितना परसेंटाइल इस बार आया है। ठीक, तो यहाँ पे इस परसेंटाइल वाले कॉलम में अगर कोई बच्चा अनरिजर्व है, उसका परसेंटाइज लिखा है 35th परसेंटाइल एंड अबव, अगर इसके है 35th परसेंटाइल या इसके अबव लिखा है, तो अब आप एलिजिबल हो गए हो आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक चीज ये हो गई। अब बात कर लेते हैं रिजर्व कैटेगरी की, कि रिजर्व कैटेगरी क्या है। रिजर्व का 40th परसेंटाइल कट ऑफ था, तो अगर आपके नीट स्कोर कार्ड में 25th परसेंटाइल एंड अबव लिखा है इसके उसी मार्क्स वाले जस्ट कॉलम के नीचे, तो यू आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन आयुष काउंसलिंग। अब आयुष काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि क्या चलो क्वेश्चन वाइज लेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी वाइज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इनका जो बच्चों का आ रहा है वो ये आ रहा है कि कट ऑफ परसेंटाइल कम होने से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या। तो देखो, जो कट ऑफ था, ऐसा नहीं है कि आप अभी ये जो कट ऑफ डाउन किया गया है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है जिनका कट ऑफ क्वालिफाई ही नहीं हुआ था। ठीक, अब इससे ये नहीं होगा कि जिस बच्चे को 500 मार्क्स पे एक बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, तो ये कट ऑफ परसेंटाइल डाउन हुआ तो उसको 400 मार्क्स पे उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनको कोई इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ उनके लिए इम्पैक्ट पड़ेगा जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ था, उनको एक ये चांस मिल रहा है कि उनको भी एडमिशन मिल जाए, इसलिए ये कट ऑफ परसेंटाइल डाउन किया जाता है। बात समझ गए आप लोग। जो जो ऊपर कॉलेजेस की जो कट ऑफ जा रही थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। सिर्फ फर्क उसके लिए पड़ेगा जिन बच्चों के कट ऑफ ही नहीं क्वालिफाई हुआ था, तो उनका कट ऑफ क्वालिफाई हो गया, वो एलिजिबल हो गए एडमिशन लेने के लिए। समझ आ गई बात आप लोगों को कि क्या है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कट ऑफ परसेंटाइल डाउन हुआ, ये फेक न्यूज है क्या। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप लोग करियर सपोर्ट नीट पे हो, ठीक, करियर सपोर्ट नीट, तो आप लोग इस चीज को हमेशा याद रखो कि यहाँ पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो अपने मन से दी जा रही हो। मैं हमेशा एक ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ, वही आप लोगों को बताता हूँ। अपने मन से अपने आप से कुछ बोलना मैं कभी नहीं करता हूँ। चलो आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देखो, ये देख रहे हो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, इसको मैं बैक करके भी आप लोगों को दिखा दूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि डायरेक्ट नोटिस। देखो, ये आप इनकी ऑफिशियल साइट खोलोगे, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। इसके बाद ये देखो, ये फ्लैश कर रहा है यहाँ पे, इसमें आओगे, ये इस साइड जो चल रहा है, यहाँ पे आपको अभी ये दिखेगा। चलो रीड मोर कर देता हूँ। ये देखो, रिडक्शन ऑफ मिनिमम परसेंटाइल क्राइटेरिया ऑफ नीट यूजी 2024
एंड AIA PGET, ये PG कोर्स के लिए 2024। इस पे क्लिक करोगे आप तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ये नोटिस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब आपको ये नोटिस दिख रहा है स्पष्ट, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा है रिडक्शन इन मिनिमम परसेंटाइल क्राइटेरिया नीट यूजी। देखिए आप लोग, ये लिखा है 15 परसेंटाइल अक्रॉस ऑल कैटेगरीज लिखा है। तो ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया कि क्या ये फेक है कि क्या ये सच है। जो चीज़ इस चैनल पे आपको बताई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ सच बताई जाएगी, और उसमें तुम्हें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कभी कहीं पे भी कि कुछ आपको झोला मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए कि नहीं ये तो अपने आप से बताया जा रहा है। तो डैम श्योर 15 परसेंटाइल डाउन हुआ है कट ऑफ। अब आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि ये फेक न्यूज़ नहीं है। कोई फेक न्यूज़ आपको इस चैनल पे कभी नहीं मिलेगी। मैं हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, उसके अलावा कुछ भी मैं अपने आप से डिस्कस नहीं करता हूँ। ठीक, तो ये फेक न्यूज़ वाला बात खत्म हो गया, आपको ये भी दिखा दिया कि नोटिस का। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कट ऑफ परसेंटाइल डाउन होने से सबको एडमिशन मिल जाएगा क्या? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो प्रीवियस कट ऑफ था वो प्रीवियस कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो वो बच्चे बहुत परेशान थे कि एडमिशन कैसे मिले, वो डेस्परेट थे। तो जो ये कट ऑफ डाउन किया जाता है वो डाउन इसीलिए किया जाता है कि जो बच्चे ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि उनको ड्रॉप ना लेना पड़े, उनका 1 ईयर वेस्ट ना हो, उनको ये मौका दिया जाता है कि जिनका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से कट ऑफ क्वालिफाई होने से रह गया, वो लोग एडमिशन ले लें इसमें, तो उनको एडमिशन मिलेगा। अब एडमिशन इज टोटली सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। एडमिशन आपको तभी तो मिलेगा ना जब वहाँ पे सीट खाली होंगी। तो वैकेंट सीट कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं। अब देखिए कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी वैकेंसी खाली है, कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे वैकेंसी खाली है। तो जो स्टेट्स में वैकेंसी खाली है उस स्टेट में तो आपको एडमिशन ईजिली मिल जाएगा, और जहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं है वहाँ पे कैसे आपको एडमिशन मिल जाएगा? सबको एडमिशन मिलेगा। अगर वैकेंसी रहती है कुछ कॉलेजेस को और अप्रूवल मिल सकता है और कुछ कॉलेज को अप्रूवल अभी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस को एक्स्ट्रा सीट इनटेक जो है एक्स्ट्रा सीट इनटेक उसके लिए परमिशन मिल जाए। तो अगर नंबर ऑफ सीट बढ़ेंगी तो डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा सबको। कहाँ लेके जाएंगे ये सीट वाले जो कॉलेज वाले सीट्स हैं, वो सीट लेके जाएंगे कहाँ? तो होपफुली रहो, होप करो कि सबको एडमिशन मिलेगा। बट अभी तुरंत बिना कुछ नोटिस जारी हुए कुछ बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही बात बताऊंगा जो नोटिस आ जाएगा, मतलब जो ऑथेंटिक न्यूज़ होगी। कोई भी अनऑथेंटिक चीज़ अपने आप से मैं बिल्कुल कभी कुछ ना बताता हूँ, ना कभी मैं बताऊंगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि सबको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एडमिशन मिलेगा बट सब्जेक्ट टू वैकेंट सीट, कि कितनी सीट वैकेंट हो रही हैं, क्या हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बट होप ये है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको भी परमिशन डिनाइल हुई थी, उनको भी परमिशन अगर मिल जाती है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सीट अपने आप एक आपको शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा सीट्स में, और वो इंक्रीज जैसे ही आएगा वैसे ही सबको सीट मिलने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। ठीक, अब देखो एक चीज़ और, अब कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होगा क्या? बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है, बहुत बड़ा इशू ये बन रहा है कि सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये जो कट ऑफ परसेंटाइल डाउन हुआ है इसके बाद का प्रोसेस क्या रहने वाला है, हाउ दीज सीट्स विल बी फिल्ड। तो देखो प्रोसेस मैं बता देता हूँ। ये प्रोसेस एज ऑफ नाउ ये है कि काउंसलिंग के थ्रू ही फुल करी जाएंगी ये सीटें। ठीक, और आप लोग भी ये सोचिए कि काउंसलिंग से ही फिल होनी चाहिए। इसमें अगर गलती से भी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि जो कॉलेजेस हैं वो डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं, तो आप ये समझ लेना कि एक हिसाब से इसमें मैनेजमेंट कोटा टाइप चलने लगेगा। ठीक, कि अगर कॉलेज एडमिशन डायरेक्टली देने लगेंगे तो मैनेजमेंट कोटा हो जाएगा, और मैनेजमेंट कोटा में फिर सीट खरीदी जाती है। जो अभी आपको सीट फ्री में मिल रही है ना उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, होप रखिए। अभी तक जो भी चीज़ें चली हैं वो सब काउंसलिंग के थ्रू ही चली हैं, तो काउंसलिंग से ही ये सीट्स फिल होंगी। अब काउंसलिंग से सीट फिल होंगी तो इसके लिए कोई नोटिस नहीं आ रहा है, कब तक आएगा? देखो मैं खासकर यूपी की बात करूं अगर, तो यूपी का 3rd राउंड जो है वो आज से कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आज लास्ट डेट है बच्चों की कॉलेज में रिपोर्ट करने की। इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड यूपी का अभी पेंडिंग है। ठीक,
तो अगर कुछ नोटिस आता है तो होपफुली ऐसा हो जाए कि ये जो रिड्यूस्ड परसेंटाइल है, जिन बच्चों का परसेंटाइल रिड्यूस करके बच्चों का इनटेक बढ़ाया गया है, उनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ही पार्टिसिपेट करने को मिल सकता है। और अगर ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं आता है तो तब तक आप लोग वेट करो जब तक इसका कंप्लीट शेड्यूल ना आ जाए। AA CCC भी कुछ शेड्यूल इसका रिलीज करेगा, इसके बाद रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसका शेड्यूल रिलीज करेंगी कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए, कैसे इस पे काम किया जाए। जब तक शेड्यूल नहीं आ जाता है तब तक आप लोग ये समझिए कि अभी कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता है। ठीक, तो वेट करो, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाओ कि कितने टाइम तक क्या होगा और कब तक इसका शेड्यूल आएगा। मेरी साइड से होप यही है कि विद इन 1 वीक आपका शेड्यूल आ जाएगा। अगर 1 वीक में नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा और टाइम हो जाएगा, क्योंकि इसके जो एडमिशन की लास्ट डेट रखी गई है वो एडमिशन की लास्ट डेट 20 या 22 दिसंबर ऐसे कुछ रखी गई है। तो आप ये समझिए कि 20-22 दिसंबर तक ये पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करा के बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिलाना है एज पर द नोटिस। ठीक, तो अभी ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। आज 14 तारीख हो गई, 14 नवंबर हो गई, मोटा मोटा 1 मंथ है। तो इसी 1 मंथ में शेड्यूल भी आना है, इसी 1 मंथ में काउंसलिंग भी होनी है, इसी 1 मंथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ इसी में होना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शेड्यूल व्यूड्यूल आने में, टाइम से आ जाएगा। बट ये चीज़ है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, वेट करो। धैर्य रखोगे तो चीज़ें अपने आप सही होंगी, सब चीज़ें होंगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चे को कुछ पता ना चले कि कब कहाँ क्या हो गया। और मतलब इस चीज़ से बिल्कुल आप बेफिक्र रहो कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप अगर करियर सपोर्ट नीट के टच में हो तो आपको हर एक चीज़ सबसे पहले पता चल जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों को 2 दिन बाद अपडेट मिले, नहीं, जैसे ही कोई शेड्यूल आएगा आपको सेम टाइम अपडेट मिलेगी। तो करियर सपोर्ट नीट के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, एक दिन में एक बार विजिट कर लो इस चैनल को कि क्या अपडेट आया है। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। ऑल इंडिया कोटा से भी एडमिशन होगा क्या और काउंसलिंग कब से होगी? मैंने ये आपको बता दिया क्वेश्चन ऑलरेडी, काउंसलिंग होगी कब से, क्योंकि इसका जब तक कोई शेड्यूल नहीं आ जाएगा तब तक कुछ कहना मुश्किल है कि कब से काउंसलिंग होगी, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं जो चीज़ ऑथेंटिक होती है वही चीज़ बोलता हूँ। ठीक, तो ये काउंसलिंग कब से होगी ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अब बात आती ऑल इंडिया कोटा से। तो देखो, ऑल इंडिया कोटा की बात ऐसी है कि जो अगर सीट्स किसी कॉलेज को परमिशन मिलती है, मान लो कॉलेज एक्स है, उसको परमिशन ग्रांट हो गई और उसमें 100 सीट का इनटेक का कॉलेज है, तो इसकी 15% सीट तो चली जाएंगी ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक, और जो 85% सीट है वो स्टेट कोटा के लिए। तो ये ऑल इंडिया कोटा की सीट को भी तो फिल करना पड़ेगा। अगर ये ऑल इंडिया कोटा की सीट फिल होंगी तो ऑब्वियसली ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होगी। AA CCC भी फिर इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, AA CCC भी अपने नोटिस लेके आएगा और रूल लेके आएगा सब कुछ। तो काउंसलिंग में पूरी की पूरी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो सब इन्वॉल्व रहेंगी, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, अगर कुछ कुछ कॉलेजेस जो डिनाइल कॉलेजेस हैं अभी तक, जो इनको आयुष की परमिशन नहीं मिली थी, NCISM से परमिशन नहीं मिली थी कॉलेजेस को BMS वगैरह के लिए, उनको अगर परमिशन मिलती है तो डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा से भी सीट्स आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो बता दिया आपको कि होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अगर किसी कॉलेज को एडिशनल सीट ही नहीं मिलती हैं, जो एग्जिस्टिंग सीट है, मतलब जो अभी तक सीट कॉलेजेस के पास हैं और वो फिल नहीं हुई हैं, सिर्फ अगर वही फिल करनी है तो फिर ऑल इंडिया कोटा से सीट सारी फिल हो गई होंगी तो कोई सीट नहीं आएगी। अदरवाइज अगर एडिशनल कॉलेजेस को अप्रूवल मिलता है तो ऑल इंडिया कोटा से भी सीट आएंगी। ठीक, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का कि किस स्टेट में कितनी सीट खाली हैं। देखो, नंबर 1 यूपी, महाराष्ट्र का और राजस्थान, ये ऐसे स्टेट हैं बड़े बड़े। इसमें वेस्ट बंगाल भी जोड़ सकते हो आप, पश्चिम बंगाल। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ अच्छी खासी सीट आती है, अच्छी खासी, ये सारे स्टेट में अच्छी खासी सीट आती हैं, जो कि ऑलरेडी जब आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होती है तभी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन स्टेट में ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा वैकेंट सीट अभी भी अवेलेबल। आयुष काउंसलिंग कहीं कहीं हो गई है, कहीं कहीं चल रही है। जैसे यूपी मैंने ऑलरेडी बताया कि 3rd राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी आज से,
जो बच्चे रिपोर्ट करना होगा कर देंगे, जिनको नई एडमिशन लेना होगा नई एडमिशन लेंगे। तो इसका भी यूपी का स्टेट वैकेंसी राउंड पेंडिंग है और बाकी सारे स्टेट्स का भी काउंसलिंग कुछ कुछ चल रही है। ये वो स्टेट हैं जहाँ पे अच्छी खासी सीट्स आती हैं, तो यहाँ इन्हीं स्टेट्स में आपको अच्छी खासी सीट वैकेंट भी मिलेंगी। अगर इन्हीं स्टेट्स के कॉलेजेस को और अप्रूवल मिलता है, जो अभी अप्रूवल पेंडिंग है, वो अगर अप्रूवल इन्हीं स्टेट्स के कॉलेजेस को मिलता है जो डिनाइल कॉलेज थे, और उनको अगर अप्रूवल देता है NCISM, तो यहाँ पे सीट अपने आप बढ़ जाएंगी। जब सीट बढ़ जाएंगी तो आप लोग इन्हीं स्टेट्स को अप्रोच करो ताकि आपको एक ईजिली सीट मिल जाए। अब बहुत सारे देखो यूपी के जो कुछ बच्चे हैं तो उनको, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इन्हीं स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अदर स्टेट वाले बच्चे हैं तो वो लोग भी इसमें अपना ट्राई कर लो एज पर द जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कौन ट्राई कर सकता है कौन नहीं ट्राई कर सकता है। बट मेरी साइड से यही है कि यही वो स्टेट्स हैं जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। और अगर किस्मत अच्छी रही, कुछ कॉलेजेस को अप्रूवल मिल गया, तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले, फिर तो सीट एकदम से बढ़ेंगी सारे जगह पे और सबको एडमिशन फिर मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया नंबर ऑफ सीट्स का। हाँ, जो एग्जैक्ट फिगर है वो देखिए, अभी एग्जैक्ट फिगर मैं इसलिए नहीं लेके आया हूँ क्योंकि कुछ कुछ जगह अभी जैसे यूपी का मान लिया जाए, तो यूपी का अभी जब राउंड 3 कंप्लीट ही नहीं, तो एग्जैक्ट फिगर कैसे लेके आया जाए कि कहाँ कितनी सीट खाली है। एग्जैक्ट फिगर तो तभी आता है जब चीज़ें एकदम सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए और कंफर्म पता चल जाए कि भैया इतनी ही सीट बची हैं अब। इसलिए मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं लेके आया हूँ। मैंने आप लोगों को एक ये आइडिया दिया है कि आप लोग ये चीज़ कंफर्म करके रखो कि इन स्टेट्स पे आपको फोकस करके रखना है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो ज़्यादा रहती हैं। अब नेक्स्ट देखो, क्या सीट प्री बुक करनी चाहिए? हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि कॉलेज ही अप्रोच कर रहे होंगे कि ये मेरे यहाँ सीट आप प्री बुक कर लो और आपको नहीं तो बाद में एडमिशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे आपको एडमिशन कराने वाले भी ऐसे मिलेंगे जो ये बोल रहे होंगे कि आके सीट प्री बुक करो, जाओ प्री बुक करो, अभी आपसे एक मोटा अमाउंट मांग, ठीक, आपको अगर मोटा अमाउंट अभी देना है तो आप जाके प्री बुक कर लो। और प्री बुक होता क्या है? अरे जब तक काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आएगा तब तक आप प्री बुक करके क्या कर लोगे? काउंसलिंग शेड्यूल जब जारी होगा उसके बाद ही तो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद ही तो आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो प्री बुक का मतलब क्या रहा? प्री बुक का सिर्फ इतना ही मतलब रहा कि आप जाके उनके भरोसे बैठ जाओ। अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और एक आपको प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, आपको प्रॉपर सीट मैट्रिक्स चाहिए, तो उसके लिए आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो है करियर सपोर्ट नीट। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको आपके लिए एक गाइडेंस दे पैसे को साइड में रख के। बाकी जगह आप जाओगे तो मनी को प्रियोरिटी दी जा रही है, मनी उनकी टॉप प्रियोरिटी है कि पैसा पहले दो काम बाद में होगा। यहाँ पे क्या है, आपका जो इशू है उसको पहले टैकल किया जाएगा, बाद में जब हम आपका काम कर देंगे तो आपका मन करे तो हमें पैसा दे के चले। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते रहे मेरे से कि पूरा पैसा देंगे, जो कुछ भी आपका पैसा होगा पैसा देंगे, और दिया गया एक चवन्नी नहीं दी। कोई बात नहीं, मेरा मोटो ये है ही नहीं कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपको अब तक पहुंचनी चाहिए वो चीज़ें। तो प्री बुक वाली बात आप लोग समझ गए। आपको प्री बुक कराना है, प्री बुक करा लो जाके, एक अमाउंट जमा करना पड़ेगा आपको वहाँ, और आपको सीट सिर्फ और सिर्फ आपकी रैंक पे ही मिलेगी। आपकी कितनी रैंक है, कितने मार्क्स हैं आपके, उसके हिसाब से ही आपको सीट मिल पाएगी। सीट अपने आप से कोई नहीं दिला देगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला आपको बोल रहा है कि आप मेरे यहाँ आ जाओ मैं आपको सीट दे दूंगा, तो एज ऑफ नाउ ये कि कोई सीट नहीं दे सकता है आपको, वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा दिया जा रहा है आपको। तो इन चीज़ों से बचें, एक अच्छे अवेयर्ड स्टूडेंट की तरीके आप लोग अपना काम करो। जैसे ही शेड्यूल आएगा तो आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, शेड्यूल आने के बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आप एक काउंसलर कोई लेना चाहते हो तो आप मेरे यहाँ से काउंसलर ले लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं आपसे काउंसलर नहीं लूँगा तो कोई बात नहीं, आपको जो बेस्ट काउंसलर लगे, जो आपको अच्छी सर्विसेज दे, उनके पास जाके और अपनी काउंसलिंग करवा लेना। सजेशन यही रहेगा कि प्रेफरेबली एक काउंसलर ले लेना, 2-4 हज़ार का मुंह मत देखना, क्योंकि काउंसलर को थोड़ा सा आइडिया रहता है आपको अच्छे कॉलेज में अच्छी सीट दिला देगा। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो पिछले साल कॉलेज आए थे, पार्टिसिपेट किए थे काउंसलिंग में, इस साल उनको किसी कारणवश अप्रूवल नहीं मिल पाया है। तो वो कॉलेजेस खराब नहीं हैं अच्छे भी। तो ये चीज़ का आइडिया काउंसलर को ही होता है, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा क्योंकि आप लोग अभी नए हो, आप लोगों ने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। तो ये था पूरा वीडियो, जो बेसिक क्वेश्चंस बच्चों के थे
वो सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए। अब इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में करके बताओ, अगर उसका रिप्लाई मिलेगा। कोई आपका जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप मेरी टीम से रीच आउट करो। मेरी टीम का डिटेल देखो आप लोगों के सामने ये फ्लैश कर रहा है। आप मेरी टीम से रीच आउट करके अपने सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी है वो सारी की सारी क्वेरी ली जाएगी। तो ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।